मैम 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 राइमा सिन्हा, आप मिस्टर सिप्पी के साथ अपनी शादी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? आपके फैंस जानना चाहते हैं राइमा सिन्हा। मैम उनके बारे में कोई तो मैसेज दीजिए। मैम प्लीज मैम वन बाइट मैम। मैम कुछ तो बोलिए। राइमा सिन्हा प्लीज कुछ तो बोलिए, बताइए मैम प्लीज, हम जानना चाहते हैं मैम। मैम उनके लिए Excuse me guys please 1 minute please। आप लोगों को कैसे पता चला कि राइमा यहाँ आ रही है? अनबिलीवेबल। प्लीज नो कमेंट्स। कोई इन्हें बताए कि तुमने मॉडलिंग 2 साल पहले ही छोड़ दी है। एग्जैक्टली मैंने मॉडलिंग छोड़ दी, लेकिन प्रेस ने राइमा को नहीं छोड़ा। दैट्स माय मैजिक। एग्जैक्टली। सो एक्साइटेड? तुम अब तक मेरी फैमिली से नहीं मिली, लेकिन जानती हूँ मैं सबको। आई मीन तुमसे उनके बारे में इतनी बातें सुनी है। इट्स लाइक आई नो ऑल ऑफ देम। कांट वेट टू सी देम। लेट्स गो। लेट्स गो। आमिर तामसे ने मुझे मार दिया, मेरे माहिर को, हम दोनों को मार दिया। मैं ना हमेशा से जानती थी तू स्पेशल है। कहाँ से तू? वो तो मैं, क्योंकि हम दोनों जो मेरे मॉम डैड। श्रावणी बेटा, अब तो रोना बंद करो, अपने आंसू पहुंच। और ये बता बेटा, अब करना क्या है? और तुझे अपनी नागमणि को वापस कैसे लाना? देख बेटा, तुझे जैसे भी मदद चाहिए ना, हम तेरी मदद करेंगे। और ना उस तामसे की बच्ची को हम ढूंढ के रहेंगे, देख लेना। नहीं, मैं एक बार ये गलती कर चुकी हूँ। अपनों को अपने साथ ले जाने की गलती, उनकी मदद लेने की गलती। मैंने उन्हें इजाजत दी कि वो मेरे साथ आए, और वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, और मैं उस गलती को नहीं दोहराऊंगी। तूने अब सब कुछ तो हमें बता दिया है, हम सावधान रहेंगे। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं जिस दुनिया की बात कर रही हूँ ना, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। आप सोच पे नहीं सकते कि वो कैसी दुनिया है। मैं वहां आप दोनों को नहीं लेके जा सकती, मुझे अकेले ही जाना होगा वहां पे। देख तू ना सीधे सीधे बता, तू करने क्या वाली है? हाँ, तू कहीं हमें छोड़ के चली तो नहीं जाएगी ना? नहीं माँ, ये नहीं होने दूंगी मैं। तू होगी बड़ी नागरानी, और 9 महीने तुझे मैंने अपनी कोख में रखा है, तो उस नाते मैं नागरानी की माँ हुई ना, तो तेरी नहीं मेरी चलेगी। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। यही मेरी डेस्टिनी है, एंड आई हैव टू गो विद इट। अपनी तकदीर के साथ मुझे जाना होगा। मुझे इस बार उस अधूरे काम को पूरा करना है, अपने मकसद में कामयाब होना है। मुझे जो मुझसे अधूरा रह गया था उसे पूरा करना ही होगा मुझे। लेकिन आप दोनों को मेरी कभी भी जरूरत हो, आप मुझे फोन कीजिए, आई विल बी देयर। नहीं श्रावणी, नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। सारिका प्लीज उसे जाने दो। अब आप लोग प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए। अगर आप मुझे देखते रहे तो मैं नहीं जा पाऊंगी। मैं नहीं करने वाली अपनी आंखें बंद। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी श्रावणी, नहीं जाने दूंगी। सारिका मत करो ऐसा, जाने दो उसे प्लीज। प्लीज आई प्रॉमिस, मैं सही सलामत वापस आऊंगी। श्रावणी, अपना ख्याल रखना बेटा। श्रावणी बेटा, भगवान भोले की तुझ पर कृपा बने, तेरी रक्षा करे। यही है हमारा घर। और वो विंडो वाला कमरा हमारा था।
आपको याद है ना माहिर जी? खिड़की पे खड़ा क्या कर रहे छोटे? स्टॉप बीइंग देवदास यार एंड क्विकली गेट रेडी। भाई हाँ आई नो तेरे सपनों में कोई लड़की आती है, तुझे पता नहीं वो कौन है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। चल अब तू ज्यादा सोच मत, क्विकली गेट रेडी। मुझे भी रेडी होना है यार। ये तेरे 2 आउटफिट है, तो डिसाइड कर तेरे को क्या पहनना है, ओके? और सगाई का मुहूर्त अभी थोड़ी देर में है, तो प्लीज गेट रेडी। भाई लड़कियां हमारे से पहले तैयार हो जाएंगी। डूड तू अभी तक अपनी होने वाली भाभी से भी नहीं मिला है। चलो पहले एक बार आप डिसाइड ये कर लो कि भाभी है कौन सी। चुप, तू जल्दी रेडी हो, ज्यादा फालतू की बातें मत कर, और फिर मैं तुझे रामा से मिलवाता हूँ, ओके? चल सी यू डाउनस्टेयर्स, मेक इट क्विक। आई एम सो हैप्पी कि ये फाइनली दिन आ ही गया, और वो भी मेरे दोनों बेटे एक साथ सेट हो रहे। हाँ, और तुम्हारी दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। भगवान करे किसी की नजर न लगे। सुमी प्लीज ना, चीयर अप ना, जो हुआ सो हुआ, इट्स ओके। कम ऑन, अभी मीर की शादी है। वन सेल्फी प्लीज प्लीज। तामसी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? खेल खेल रही हूँ। मैंने कहा था ना कि अब मैदान में मैं खुद उतरूंगी। तो तुम एक्चुअल में यहाँ पर हो? फिर दुल्हन का क्या हुआ? मार दिया ना? बेवकूफ हो तुम। मैं खुद को क्यों मारूंगी? मैं ही तो दुल्हन हूँ। उस घर में शादी करके जाऊंगी। अरे उस मोहित की गर्लफ्रेंड हूँ ना मैं। गर्लफ्रेंड? तो वो तुम हो? हाँ, जो उसकी दुल्हन बन के उसके साथ रहेगी। और अब मेरी मुलाकात बेला से होके रहेगी। हाँ। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है तामसी। हमें वाकई पता नहीं कि वो बेला यहाँ है या नहीं। We really don't know. Trust us. ट्रस्ट? और वो भी तुम पे? वेरी फनी। और वैसे भी प्लीज आज मेरा मूड खराब मत करो। मेरी शादी है ना। ये सब तुमने अपने आप अकेले किया? हाँ, मुझे इस दिन का इंतजार बहुत पहले से था, और मुझे पता था कि तुम दोनों नागिनें मुझे जरूर डसोगी, इसलिए तुम दोनों का भेद मैंने तैयार रखा। अब फिर वो मोहित का क्या होगा जब उसे तुम्हारा भेद पता चलेगा, और जब वो घूंघट उठाएगा तब? तुम अपना रूप भी बदल सकती हो। और क्या, मैं इंसान बन रही हूँ जो अंदर से बहुत ही बदसूरत और बाहर से बहुत ही खूबसूरत होते हैं। अब चलो, मुहूर्त का वक्त हो रहा है, लेके चलो मुझे। इट्स शो टाइम। समरजीत जी, हाँ जी, ये क्या चल रहा है इस घर में? क्या हुआ? आज एंगेजमेंट है और वर्कर्स ने ये काम खत्म नहीं किया, देखिए ना। अभी तक नहीं हुआ? वो फोन कहाँ है? परेशान मत होइए आप। ये लोग भी कोई आए ना आए, खाने हर जगह पहुंच ही जाते हैं। ओए, मोहित की फियांसे को देखा तूने? भाई एक तरफा है यार, शी इज डैम गॉर्जियस, डैम गॉर्जियस। फोटोज देखे? सुपर मॉडल है ना? हाँ भाई। यार अपने को भी कोई यहाँ मिल जाए बस। कनिका जी, समरजीत जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज का दिन वाकई कितना शुभ है। देखिए ना, इतने सालों बाद इस घर में खुशी आई है कि दोनों ही बच्चों की सगाई एक ही दिन एक साथ। और तुम्हें इस घर में रहते इतने साल हो गए, तुमने जाने का नाम नहीं लिया इस घर से। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारे रहते हुए भी इस घर में खुशियां आई, वरना मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। अंबर जी, मैं चाहे जो भी कर लूं, शायद आपको पसंद ही नहीं आएगा, है ना? ये लीजिए, आ गए हमारे दोनों बेटे और उनकी एक दुल्हने। चलिए, अब सब ठीक हो गया। वाह यार, मतलब
विदेश में रह के भी सुपर मॉडल बन के भी अपने संस्कार नहीं भूली। सही है, मतलब फुल ऑन संस्कार। हाँ, घूंघट चूंघट बढ़िया हुए तो भाई। चुप करो तुम दोनों। तुम एक्चुअली रामा एंगेजमेंट को शादी का फील देना चाहते थे, इसलिए उसने घूंघट लिया। हाँ हाँ, और भैया जी तो भाभी जी की पूरी बात मानते हैं, है ना? अभी से। अरे छोड़ो उसे तंग करना, रहने दो। मोहित, अब तुम रिंग सेरेमनी के बाद ही घूंघट उठाना, ओके? चलो। इन बच्चों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरा बरसों का सपना सच हो गया। हाँ, इस घर में पड़े पड़े बरसों सपना ही तो देखा है। अब इन चारों को बता भी दो। कनिका जी, आपको अगर ठीक लगे तो हम सगाई की रस्म शुरू कर दें। आज एक ही जगह दोनों बच्चों की सगाई हो रही है, मोहित और मिहिर। मिहिर इज गेटिंग एंगेज्ड। कहाँ है इसकी डार्लिंग बेला? वो सगाई में नहीं, दुल्हन की विदाई में आएगी, अपनी चूड़ियां तोड़ने के लिए। आप लोगों को कब से बुलाया था? अब आ रहे हैं आप लोग जब हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। मैम आप चिंता मत कीजिए, 5 मिनट में कनेक्शन का काम हो जाएगा। आइए सब। आइए सब, आइए मैडम। कनिका जी, अगर आपको ठीक लगे तो हम सगाई की रस्म शुरू कर दें क्या? रोहिणी, जाके अंगूठियां ले आओ। वो क्या है ना कि पंडित जी ने वैसे ही कहा है कि आज बहुत थोड़ा सा समय है मुहूर्त के लिए, तो दोनों सगाइयां एक साथ कर ले तो अच्छा ही होगा ना। अरे रुको रुको, खबरदार। तुम होती कौन हो? हाँ, मेरे भतीजे की अंगूठी को हाथ लगाने वाली? जी मैं तो आप ही को देने वाली थी। आई थिंक फंक्शन शुरू करते हैं। हाँ, मोहित और मिहिर, तुम लोग रिंग्स उठा लो। क्या हो गया? अरे जीतक, कुछ करना। देखते हो मोबाइल। ये बिजली को क्या हो गया? फोन की टॉर्च ऑन करो। वही कर रहा हूँ, ऑन ही नहीं हो रहा है। आओ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि तुमसे कहा था मैंने कि हमारा मिलना फिर से होगा और जरूर होगा, यही इसी जगह पे। पर तुम मानी नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मेरे रहते नहीं हो सकता। तो अब तुम क्या कहोगी मिस सुपर मॉडल? अब अपना खूबसूरत चेहरा क्यों छुपा रही हो? मुंह दिखाई कर दो, क्योंकि तुम्हारा सच जान चुकी हूं मैं। वैसे तुम्हारे पहले वाले लंबे बाल मुझे ज्यादा पसंद थे। ऑनेस्टली मुझे भी तुम्हारा पुराना नाम पसंद था, बेला। शट अप विशाखा। शट अप बेला।
I'm so glad विशाखा तो मुझे मिल गई, भगवान का लाख लाख शुक्र है। मैं भी यही कहना चाह रही थी, लाख लाख शुक्र है भगवान का कि तुम मुझे मिल गई। तुम्हें पता है मैंने और विक्रांत ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। I know, जानती हूँ, लेकिन अब सुमित्रा यही है और वो रोहिणी और आलेख भी। और तामसी? किसी ने मुझे याद किया, मैं यहाँ चली आई। आज सब घूंघट उठा रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी अपनी मुंह दिखाई कर ही लूं। तामसी अब बच्ची से बड़ी हो गई है। बच्ची ही अच्छी थी तामसी। बेला, तुमने शायद मुझे गौर से देखा नहीं। अपनी आंखें खोलो, मुझे गौर से देखो। मैं पहले से और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हूँ। आ गई। What was that? Why did that happen? Thank God. ये लड़कियां दोनों की दोनों कहाँ गई? अरे पंडित जी प्रणाम। देखिए आपके आते ही लाइट भी आ गई। कितना शुभ मुहूर्त है ना। चले तो शुरू करें। अरे मंडप से लड़कियां कहाँ गायब हो गई यार? अरे तानिया और रायमा कहाँ चली गई? Wait, I'll just check. Okay. तो कैसा लगा आप मेरा नया रूप? चलो कम से कम इस चेहरे के साथ तुम वो तो लग रही हो जो तुम असल में हो। मम्मी, तुम्हारे दिल में लगता है मेरे लिए और ममता नहीं रही। पहले तो कितना रोती थी कि मेरी बच्ची है, मैंने इसे जन्म दिया, प्लीज इसे छोड़ दो, इसे हर्ट मत करो। अब क्या हुआ? हाँ तुम जितना चाहे उकसा लो तामसी, तुम पे गुस्सा आ ही नहीं सकता क्योंकि तुम पे तरस आ रहा है। और तुम किसी और का मजाक क्या उड़ाओगी? विश का मजाक क्या उड़ाओगी? तुम्हें खुद का मजाक उड़ाना चाहिए, खुद पे तरस खाना चाहिए तुम्हें। तुम इतनी मजबूर हो कि किसी को अपना असली चेहरा भी नहीं दिखा सकती, अपनी असलियत नहीं दिखा सकती, जो तुम्हारे दिल में है वो बता नहीं सकती, कुछ भी नहीं जता सकती तुम। ओ सीरियसली बेला, तुम शायद भूल रही हो कि मुझे तुमसे कितनी नफरत है। तुम भूल गई पिछले जन्म में मैंने तुम्हें और तुम्हारे माहिर को कैसे मारा था? तुम भूल कैसे सकती हो? लेट मी रिमाइंड यू। वेल, तुम्हारे माहिर के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ था। पहले मैंने उसे क्रेन पे लटकाया और फिर उसे आग में फेंक दिया, लेकिन तुमने वहां आके उसे बचा लिया और जंगल की तरफ भाग गई। और तुम्हारा पीछा करते करते
मैं वहां भी पहुंच गई और फिर मैंने तुम दोनों को आग में जला के नहीं, आग में नहीं, मैंने तुम दोनों को पानी में डुबो के मार दिया था। एंड यू, तुम और तुम्हारा वो इडियट, वो दाढ़ी वाला, क्या नाम था उसका? एनीवे, जो भी था, बहुत ही डम था। तुम दोनों इन दोनों को बचाने के लिए जंगल में तो आए, लेकिन जब ये दोनों नहीं मिले तो जान बचा के भाग लिए। जस्ट शट अप। हम में से कोई नहीं भागा था। हर जगह ढूंढने के बावजूद जब माहिर और बेला हमें नहीं मिले तो हम समझ गए कि क्या लगा तुम्हें? यही ना कि ये दोनों मर गए। हाँ हाँ, और हमें पता था कि इनका पुनर्जन्म जरूर होगा, और वही हुआ। आज बेला यहाँ है और मैं भी बेला के साथ ही। बेला वापस आई है, लेकिन मेरी बाराती बनकर। और अब तुम दोनों आ ही गए हो तो प्लीज शादी तक जरूर रुकना और अपना नागिन डांस जरूर करके जाना। I'm getting late now. I have to go. Not so fast. तान्या, तान्या, राइमा, तान्या। सच में ऐसा लगा कि मैं तुम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकती? इसका जो बेचारी अभी अभी नागिन बनी है, ये तुम्हारा जिस पर मैं तब भी भारी पड़ती थी जब मैं छोटी सी बच्ची थी। हाँ, तुम भले ही हमें मात देती आई हो, लेकिन हमें पता था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जब बासी पलटेगी। और तुम्हें लगता है कि वो दिन आज का दिन है? What the hell is going on here? टफ लक मॉमी, मुझे मारने के लिए इस नागिन को पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। एनीवे, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरी आज एंगेजमेंट है और मिहिर मेरी वेट तुम्हारे पिछले जन्म का माहिर मेरा इंतजार कर रहा है। तान्या, मुझे ढूंढ रहा है, वो भी अंगूठी के साथ। सो प्लीज एक्सक्यूज मी, आई एम गेटिंग लेट। आज चाहे तुम बच जाओ, हो सकता है कि तुम कल भी बच जाओ शाम से, लेकिन हर रोज तुम इतनी लकी नहीं हो सकती। जो कुछ तुमने किया है उसकी एक ही सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, वो भी अपने मासी और माँ के हाथों। Oh really? I can't wait for that. All the best, mommy. समझ में नहीं आ रहा है ये तामसी आखिर करना क्या चाह रही है।
मुझे लगता है कि उसने दूसरी लड़की को खा लिया। मुझे ऐसी क्या देख रहे हो, सही तो बोल रही हो। यहाँ पर इन सबकी शक्लें देखो, यही न्यूज आने वाली है। मोहित, ये मिहिर कहाँ रह गया? अरे भाई शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, ये लोग आए नहीं अभी तक। I just don't have a good feeling about this. मुझे ऐसा लगता है कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। हो ना हो आगे जाके कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है हमारे लिए। चौकन्ने रहो। मिहिर के सामने तो मैंने तुम्हें नहीं आने दिया, लेकिन दुनिया के सामने तुम जरूर जाओगी। बहुत शौक है तुम्हें सगाई करने का। चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी तुम्हें। क्या कर रही हो? बहुत शौक है ना तुम्हें मिहिर से सगाई करने का? करो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये देखकर बाकी सब क्या करते हैं। क्या कर रही हो तुम? लेट गो ऑफ मी, छोड़ो मुझे। श्योर, वही कर रही हूँ। से उठा के ले चलते आओ। ठीक हो तुम? अरे कोई पानी लेके आओ। What's going on? हाय रब्बा, ये क्या बन गई? फिर हुआ क्या था? Did you see anything? तानिया? पता नहीं यार, मैं रूम में खुद उसको देखने गया था ना। समझिए जी, आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर को फोन कीजिए ना जल्दी। हाँ मैं फोन करता हूँ। अगर ये वापस आ गई है तो क्या इसका मतलब? राइमा कहाँ पे है? I'm here. Where were you? What's going on? और ताने को क्या हुआ ये? I know ये सब किसने किया है। स्किन ग्लोइंग पिल्स ने। एक्चुअली तानिया आज के फंक्शन को लेकर बहुत प्रेशर में थी एंड शी पॉप दीस पिल्स। तानिया, यू डिडंट हैव टू। यू गॉर्जियस। तुम्हें इन मेडिसिन्स की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। देखा, एक्स्ट्रा करने के चक्कर में एक्स्ट्रा भारी पड़ गया ना। हाय रब्बा, इसने कहीं बोटॉक्स तो नहीं ले लिया? नो आंटी, अब इस हालत में इसकी एंगेजमेंट होना। तानिया, आई थिंक यू शुड रेस्ट, यू फील बेटर। हाँ इससे तो रेस्ट ही करना चाहिए। अब अभी क्या होगी एंगेजमेंट? तानिया, डोंट वरी, you'll be all right, okay? अगर ये किसी तरह की एलर्जी है तो I'm sure ये ठीक हो जाएगी, राइट? आंटी, यू कांट से। एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री से हूँ ना, तो ये दवाइयों का कभी कभी उल्टा असर पड़ जाता है। ओह गॉड, जहर की तरह काम करने लगता है। इसलिए आई थिंक दैट यू शुड रेस्ट। अब तो ये दाग जाते जाते ही जाएंगे। जस्ट होप इट्स नॉट परमानेंट। तानिया, you should really get some rest. आज का दिन तुम्हारे लिए ऑलरेडी इतना इवेंटफुल था, नहीं? Come, I'll take you. चलो, मैं तुम्हें रूम में ले जाती हूँ। कम, आराम से, आराम से। कम तानिया, I'll take care. अरे तानिया की तबीयत कैसी है? पूरी तरह से ठीक तो नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। रेस्ट कर रही है। समरजीत जी,
मैं सोच रही थी कि क्या हम इस शादी को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। इनफैक्ट शादी नहीं, सगाई को भी पोस्टपोन कर दे क्या, सिर्फ तब तक जब तक तानिया ठीक ना हो जाए पूरी तरह से। हाँ, किसी की काली नजर पड़ गई होगी। दीदी मैं भी तानिया को बता देता हूँ। समरजीत जी, किसी दूसरे पंडित जी से बात कीजिए ना अगले मुहूर्त के लिए। वैसे तो अक्षय तृतीया का मुहूर्त बेस्ट था, लेकिन अब तो वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैं किसी पंडित से बात करके दूसरा मुहूर्त निकलवाता हूँ। अगर आखिर में ये सब ठीक हो भी गया तो क्या फायदा। अगर हमारे साथ जो कुछ हुआ मैंने उसका बदला ले भी लिया तो क्या होगा। क्या मैं आपको कभी याद आऊंगी माहिर? हम कभी साथ थे, माहिर बेला थे, क्या ये याद आएगा आपको कभी? आपको कभी याद आएगा इस जन्म में? हाँ, वो तुमने मेरी गाड़ी ठीक की थी, राइट? है ना? राइट। वहीं मिले थे ना? राइट, वहीं पे मिले थे। एक्चुअली आई नो रायमा, आपके भाई की फियांसे, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। नहीं, मैं पहले से भी तुम्हें जानता हूँ। मैं मिला हूं ना तुमसे पहले। मुझे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? जैसे मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले कहीं मिले? नहीं, अगर तुम्हें याद आता है तो तुम बता दो ना। आई फील कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ। हम मिले ना पहले? याद क्यों नहीं आ रहा? आई थिंक आई एम ड्रंक। देखो, नहीं, सॉरी, हम उसी दिन पहली बार तभी मिले थे जब गाड़ी ठीक हुई थी, राइट? रियली? डोंट गो प्लीज, मत जाओ ना। सॉरी, मुझे भी नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। सॉरी, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। वो तो है, मुझे पता नहीं। देखो, मेरे साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, ठीक है? देखिए, अगर आपको बुरा लग रहा तो I'm सॉरी, लेकिन मेरे साथ कुछ। मिहिर, आ रहा हूं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? तामसी, मुझे पता ही नहीं ना कि इसको कैसे उतारते हैं। अगर पता होता ये जहर को कैसे उतारते तो उतार देती मैं। यूजलेस, तुम सब यूजलेस हो। देखो तामसी, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मुझे लगता नहीं कि वो बेला के जहर में कुछ भी असर होगा। वो नई नागिन बनी है ना, ताकत नहीं होगा उसके जहर में। वो तो मुझे दिख रहा है कि उसके जहर में कितनी ताकत है। लुक एट मी, क्या हालत कर दी है मेरी। मैं इस हालत में मिहिर के सामने बिल्कुल नहीं जा सकती। तुम्हें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है? तुम्हें ऐसा लगता है ये प्रॉब्लम है? अरे ये तो सॉल्व हो जाएगी। ये सोचो हमारे ऊपर जो बड़ी आफत आने वाली है उसका क्या होगा।
ये बेला पुनर्जन्म लेके आ गई, साथ में अपनी सहेली विशाखा को ले आई। इसका मतलब ये कि बहुत ही जल्द मेरा वो एक पे एक फ्री यूजलेस बेटा विक्रांत, वो भी आने वाला है हमसे निपटने के लिए। आई डोंट केयर, जो मैंने लाने को कहा है ना वो जाके लेके आओ तुम। क्या? नागमणि? हाँ, माहिर मिहिर को अपना पिछला जन्म याद दिलाने के लिए हमें नागमणि को ढूंढना ही होगा विशाखा। Because I can't take it. मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरी तरफ देखता और मुझे पहचानता नहीं है। उसे अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। उसे मैं याद नहीं हूँ। विशाखा में उसके सामने गई, उसने मुझे पहचाना तक नहीं है। I can't deal with it. मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही है। नागमणि के बारे में जो कुछ भी पता था मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। उसके अलावा ये क्या था? विशाखा, मैंने तुमसे कहा जिस घर में सुमित्रा और तामसी एक साथ हो उस घर में बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। विक्रांत, बेला, तुम दोनों को एक साथ देख के पुराने दिनों की याद आ गई। दिन नहीं, जन। एक्चुअली पुराने जन्म की याद आ गई। विशाखा तो यहाँ रायमा बन के आई है, तुम क्या बन के आए हो? इसके भाई? ए, दोस्त है। He is my friend. काश वैसे ही होता। लेकिन सच कहूं बेला, मुझे यहाँ आकर बिल्कुल खुशी नहीं है। इतने सालों बाद यहाँ कुछ नहीं बदला है। वही सुमित्रा है, वही इसकी बहन है, वही आलेखर, वो तामसी भी वही है। वही माहिर, मिहिर के रूप में, जिसे अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। श्रावणी को नागमणि के बारे में बताने ही जा रही थी। कोई फायदा नहीं है क्योंकि 24 साल बाद भी नागमणि लोगों के पास है। वो श्रापित भी है, इसलिए अगर हम उसे हासिल कर भी लेंगे तब भी। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। नागमणि ने अपनी सारी चमक को खो दिया है। दृश्य अदृश्य सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई हैं। अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? ये बात तो हम 24 सालों से जानते हैं कि वो नागमणि अभी श्रापित है। कितनी बार कोशिश की है हमने वो श्राप हटाने की, क्या हुआ? कई बार उस रहस्यमय हवेली में भी ले गए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं ना। उल्टे पैर वापस आना पड़ा क्योंकि एक ही इंसान है जो श्राप को हटा सकता है, और वो है वो नागरानी। पता है मुझे सब पता है। पिछले 24 साल से जिस बेला का हम इंतजार कर रहे थे उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो खुद चल के हमारे पास आई है। तो अब किस चीज का इंतजार है? और क्या होने वाला है? Shouldn't we start the process? और वो बेला? अरे बेला नहीं, श्रावणी। नया जन्म, नया नाम। I really don't care. उसका नाम बेला है या श्रावणी? उसे पकड़ के यहाँ पे मेरे पास लाओ और मेरी नागमणि श्राप मुक्त करवाओ। Just go right now.